नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वक्त है अपना उत्तर प्रदेश का। यूपी में अब एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ होली के बाद दोबारा सीएम पद की शपथ लेंगे। इस दौरान पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इससे पहले डिप्टी सीएम और बड़े मंत्रियों पर रविवार को दिल्ली में मंथन होना है। बताया जा रहा है कि इस शपथ ग्रहण में बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सरकार के शपथ ग्रहण को भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी की एक बार फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है और इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री और लखनऊ कैंट विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी ब्रजेश पाठक ने सपा प्रत्याशी राजू गांधी को करारी शिकस्त दी। करीब 15,000 वोटों से जीत दर्ज की है। भैया धन्यवाद, भैया सबका आभार, भैया आभार सबका। मंत्रियों का काफिला लगातार निकलता जा रहा है, जिसमें अभी दिनेश शर्मा और ब्रजेश पाठक जी निकले हैं और इसी तरह लगातार कई मंत्री और भी हैं जिनकी जानकारी अभी थोड़ी देर में प्राप्त होगी और ये सब यहां से राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने के बाद फिर दोबारा इनकी बैठक होगी। बैठक होने के बाद जानकारी मिलेगी कि कौन कौन मंत्रियों ने जाकर इस्तीफा देकर और दोबारा शपथ ग्रहण में ज्वाइनिंग ली है। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह, हर खबर। तो वहीं कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद हर खबर से एक्सक्लूसिव से बातचीत की है। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। खुद है उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी, जिन्होंने काफी मात्रा में मतदान हासिल किया और बड़ी उपाधि 175 कैंट विधानसभा में हासिल की है। पहले तो आपको बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और सर, ये जीत का श्रेय आप मैं प्रदेश की जनता का, कैंट की जनता को देते हैं, उनका सब आभार प्रकट करते हैं। आने वाले समय पे जो अब 5 साल होने, क्या नई रणनीतियाँ हैं? रणनीति हमने संकल्प पत्र जारी किया है, आपको मिला है नहीं? मिल गया है। तो उसी आधार पर बढ़ेंगे आगे। तो बस अब ये मान के चलें जनता का अब उद्धार कायदे से होना। उद्धार हम लोग 24 घंटा जनता के साथ रहते हैं और काम करते हैं। तो ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और 175 विधानसभा के प्रत्याशी बीजेपी के ब्रजेश पाठक जी थे, जिनका कहना है जनता का उद्धार आगे के लिए तैयार हो गया और घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। उस घोषणा पत्र के जरिए जो भी घोषणा पत्र जारी किया गया है उस तरीके से काम किया जाएगा। कैमरामैन साकेत के साथ आनंद सिंह। यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत से दोबारा सरकार बनने के बाद हर जगह जश्न का माहौल है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ संत समाज और आम जनता के अलावा किन्नर समाज ने भी बीजेपी की जीत का जश्न मनाया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश कार्यालय में जश्न के दौरान किन्नर समाज के लोग भी आए। उनके नेता और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने कहा कि योगी सरकार में उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला और इसी वजह से किन्नर समाज ने बड़ी संख्या में बीजेपी के पक्ष में मतदान किया। इस मौके पर हर खबर संवाददाता आनंद सिंह ने सोनम किन्नर से खास बातचीत की। चलिए सुनवाते हैं आपको। बीजेपी कार्यालय में खुशियों का जश्न चालू हो चुका है और हमारे साथ इस समय सोनम किन्नर मौजूद है। सोनम, मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं और उनके बदौलत आज उत्तर प्रदेश में किन्नरों की पहचान हुई है और किन्नर समाज जो है बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद उत्तर प्रदेश की जनता को। और हमारे जो है उत्तर प्रदेश में हम लोग भारी मतों से जीते हैं। योगी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संगठन मंत्री सुनील बंसल जी की आयु लंबी हो, उनके चाणक्य नीति से करोड़ों कार्यकर्ता ने यह सीट जीते। खुशियों का माहौल इतना मजबूती से बनाया जा रहा है। आगे ये खुशियां, हम लोग खुशी में जाते हैं, गम में नहीं जाते। एक तरफ गम है, एक तरफ खुशी है। ये इशारा कहाँ जाएगा? अब ये इशारा वहाँ जाएगा जिसने मेरी कदर नहीं करी, जिसने मेरी कदर नहीं करी। अच्छा, खुशियों को, अभी तो ये खुशियों की शुरुआत है, खुशियां और किस तरीकों से मनाई जाएगी? यह खुशियां जब हम लोग योगी जी के तिलक लगाई थी, जैसे नामांकन में हमको बुलाए गए थे तो हम तिलक लगाई थी हम लोग, और फिर बाबा जी जब शपथ ले लेंगे और फिर बाबा जी के एक बार हम चंदन तिलक लगा दूंगी, तब ये खुशी अपरंपार होगी। बाबा जी
देश के प्रधानमंत्री हैं, ये निश्चित। सोनम जी, अभी हमने आपसे इलेक्शन से पहले सवाल पूछा था कि अगर जीत जाती है तो फिर 5 साल क्या होगा, तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आने वाला 5 साल अब 5 साल में वही होगा जो योगी बाबा जी को 25 करोड़ जनता ने आशीर्वाद दिए हैं। पूरा उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हमारे योगी जी के परिवार है। उनके आशीर्वाद से मेरी मुसलमान बहनों ने भी हमें वोट दिए, उनको भी मैं आशीर्वाद देती हूँ। हमें मुसलमान भाइयों ने भी वोट दिए हैं, सब जात धर्म ने दिए। अब गुंडा बदमाश चाहे कोई धर्म का हो चाहे कोई जात का हो, जो यहाँ गुंडाई करेगा उसे बुलडोजर फोड़ दी। कुशीनगर में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक मनीष जायसवाल मंटू को बुके और वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सचिन चौरसिया ने कहा कि पूरे प्रदेश में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने चुनावों में बीजेपी का समर्थन किया था, जिससे व्यापारियों में बहुत उत्साह और प्रसन्नता है। पूरा व्यापारी समाज एकजुट है। इस दौरान विधायक मनीष जायसवाल ने पदाधिकारियों का सम्मान करते हुए वादा किया कि व्यापारियों के मान और सम्मान की लड़ाई में वो हमेशा व्यापारियों के साथ खड़े रहेंगे। ये व्यापारियों का मान सम्मान बढ़ाएगा और ये निश्चित रूप से हमको ये उम्मीद है व्यापारियों के मान सम्मान और सुरक्षा के लिए विधायक होगा दूसरे। लखनऊ में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने अपने जीते हुए प्रत्याशियों को बधाई देने के साथ ही पीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ समेत पूरी बीजेपी पार्टी का आभार जताया। साथ ही कहा कि बीजेपी ने मित्रता और साझेदारी का पूरा धर्म निभाया। इतना ही नहीं, मोदी, शाह और योगी ने निषाद पार्टी के प्रत्याशियों की पूरी मदद की। जैसे बीजेपी के प्रत्याशियों को सहयोग दिया वैसे ही हमें भी दिया। इस मौके पर निषाद पार्टी नवनिर्वाचित 11 प्रत्याशी भी मौजूद रहे, जिसके बाद हर खबर के संवाददाता ने संजय निषाद के साथ खास बातचीत की। संजय निषाद ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। जीतने के बाद निषाद पार्टी ने अध्यक्ष जो है उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, अपने सामने लेकर क्या है और जीते हैं। जीतने के बाद जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, रूबरू हुए हैं जनता से और पत्रकारों से भी। इनसे बात करते हैं। सर, जीत तो पहली बात बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने इतनी मेहनत की रंग लाई है, कैसे देखते हैं इसको? कार्यकर्ताओं को बधाई, जनता को और मोदी जी की नीति को, अमित शाह जी के प्रबंधन को, माननीय योगी आदित्यनाथ के सुशासन को और पिछली सरकारों के कुप्रबंधन का, पिछली सरकारों के रावण राव के कानून का, जिन्होंने हमें गोली मारा, हमारे लोगों को जेल भिजवाया और मोदी जी ने गले लगाया और एक ऐतिहासिक मत देकर हम लोगों ने उन्हें जिताया। कभी राम ने निषाद राज को गले लगाया था, इतिहास बनाया था। उन्होंने एक ही मांग की थी, राम राज आना चाहिए, तो हमें भी मोदी जी ने गले लगाया। मैं भी चाहता हूँ कि हर पूरे देश में राम राज आना चाहिए। आरक्षण को जिस तरह से जो है मोदी जी से भी आपने बात करी है, योगी जी से भी बात करी है, क्या लगता है आगे चल के कैसे बात हो पाएगी? से वो सही दिशा में जा रहा है, निर्णायक दौर पर है, जल्दी परिणाम उसे दिखेंगे। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने संज्ञान लिया, अधिकारी को हटाया है और अधिकारी को हटाकर लोग लेटर लिखवाया और आरजीआई ने पहली बार एक्सेप्ट किया है कि हम ये अनुसूचित केवट मल्ला अनुसूचित जाति का हकदार हैं या मझवार हैं, अनुसूचित जाति का हकदार है। इनकी गिनती 70 लाख हुई थी, अभी इनको 3000 कर दिया पिछली सरकारों ने और इनका जो लाभ है वो सामाजिक न्याय मंत्रालय देगा। तो 18 जनवरी को उसने लेटर लिख दिया, सामाजिक न्याय मंत्रालय होगा। जो समाज सदन में आता है वो देने लायक हो जाता है, सड़क पर आता मांगता है। तो अब निषाद पार्टी सदन में गई है और देने लायक है। मैं प्रमाणिक दस्तावेज इकट्ठा किया हूँ, तो प्रमाण पत्र भी दिलाऊंगा, लाभ भी दिलाऊंगा। सर, पार्टियां और भी करी, निषाद पार्टी कहीं ना कोई जब विफल हो जाएगी, कहीं ना कहीं कोई सीटें नहीं निकाल के ला पाएगी, क्या आप 11 सीटें निकाल कर बहुत बड़ा तमाचा नहीं पड़ेगा उनको? जो कभी लायर की स्पेलिंग नहीं जानता, वो कहे हम अपने को वकील हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की स्पेलिंग नहीं जानता, वो कहे मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, तो उसे क्या कर सकते? जो वकील मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी के पास वकालत करता हो, अपने समाज के लिए जेल जाता हो, अपने समाज के लिए सड़क पर रेल पर बैठता हो, अपने समाज के लिए दर दर ठोकर खाता हो, अपने समाज के लिए जीवन त्याग देता हो, तो समाज सब कुछ जज करता है ना, कौन दलाल है, कौन विभीषण है, कौन मेरा नेता है, कौन मेरा बेटा है। तो मैं समाज का बेटा हूँ, इसलिए मेरा समाज, ये सारी उपजातियों ने हमारे ऊपर विश्वास किया है, इसलिए आज ऐतिहासिक मत से विजय प्राप्त। निषाद पार्टी की थाली में क्या आएगा? अब पिछली सरकारों ने थाली गरीबों की खाली कर दी थी और मोदी जी ने भर दिया। पहले खाना पूर्ति होता था, अब पूरा खाना मिल रहा है। तो जब पूरा जो खाना पाएगा तो निश्चित रूप से, और भोजन वाली थाली है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं। और उन्होंने गले लगाया है लायक समझ कर 16 सीट दी है, 11 जिताया है।
तो लायक समझ जिस लायक होंगे उस तरीके का, जिस लायक होंगे जो जिम्मेदारी देगा उसका निर्वहन। सर निषाद पार्टी को कहने के मुसलमानों ने कोऑपरेट किया है, ऐसे जहाँ पर इस तरह का माहौल तो वहाँ पे कैसे? निश्चित रूप से ऊपर अल्लाह नीचे में अल्लाह, उसके सलाह से उसके घर पे भोजन आता है, उसके बच्चे की इलाज हो रहा है, उसको कोई मकान मिल रहा है, बिना भेदभाव के मुसलमान भी खुश है। तो मुसलमान भी बटन दबा दिया, क्यों नहीं दबाएगा? क्यों जो मुसलमान वो कहता था हम जालीदार टोपी हैं, और कांग्रेस सपा कहती बसपा कहती हमारे हैं, ये तीनों जाली है, हमारा पेट खाली, घर खाली, जेब खाली, मोदी जी भर रहे हैं, इसलिए हमारी असली अल्लाह तो मोदी जी है, इसलिए मोदी जी बटन दबाएंगे। कहना सही था कि अल्लाह है जहाँ पर वहीं बल्ला है, उसी को लेकर के उन्होंने बात करी और ये कहा कि जो है हर आदमी मेरे साथ खड़ा है, लेकर के अच्छी है। कैमरामैन आनंद के साथ शरफुद्दीन खान, हर खबर। पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने शनिवार को तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में शामिल पार्टी के पदाधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार के कामों से प्रभावित होकर पंजाब के लोगों ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट किया। संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली की तर्ज पर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही दूसरी बुनियादी जरूरतों को सरकार पूरा करेगी। आपके प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा में जिले के पदाधिकारी और कार्यकर्ता समेत आम जनता मौजूद रहे। ये तिरंगा यात्रा आम आदमी पार्टी कार्यालय से शुरू होकर कैप्टन मनोज पांडे चौराहा होते हुए वापस पार्टी कार्यालय पर खत्म हुई। आप लोग आगे बढ़िए, शुरुआत की जा रही है, यात्रा की शुरुआत। भारत लखनऊ में 14 कालिदास मार्ग पर स्थित स्वामी प्रसाद मौर्य के आवास को खाली कराया जा रहा है। बीजेपी छोड़ फाजिल नगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी से स्वामी प्रसाद मौर्य ने चुनाव लड़ा था, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए, जिसके बाद अब उनके आवास को खाली कराया गया। चुनाव हारने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य अब गोमती नगर स्थित अपने निजी आवास में शिफ्ट हो गए। चुनाव में हार मिलने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि जनता का जनादेश हमें मंजूर है, जिस तरह से जीत स्वीकारी जाती है हम उसी तरह से इसको स्वीकार करते हैं। मैं चुनाव हारा हूं, हिम्मत और हौसला बिल्कुल नहीं। जिन मुद्दों के कारण मैंने बीजेपी को छोड़ा था वो मुद्दे आज भी जिंदा हैं। उन मुद्दों को लेकर हम फिर से जनता के बीच जरूर जाएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शाहजहांपुर में आदर्श दिव्यांग जनकल्याण संस्थान की प्रदेश अध्यक्ष मीनाक्षी अग्निवेश ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि अब्दुल्लागंज के रहने वाले लोग गंदगी भरे वातावरण में रहने को मजबूर हैं। ये जगह बहुत खराब है क्योंकि यहाँ पर जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, नालियों में पानी सड़ रहा है, जिसकी वजह से ब्रह्म कुमारी आश्रम आने वाले लोगों को दिक्कत हो रही है। यदि किसी दिन कोई सफाई कर्मचारी आता भी है तो सिर्फ खाना पूर्ति करके चला जाता है। और इसके साथ ही उन्होंने मांग की है कि शाम को ब्रह्म कुमारी आश्रम के बाहर 112 डायल गाड़ी खड़ी होनी चाहिए ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सकें। हम लोग यहाँ पर जिलाधिकारी से मिलने आए थे, उनको ज्ञापन देने ये आए थे क्योंकि हमारे मोहल्ले में काफ़ी कुछ जो है वो गंदा काम हो रहा है। मोहल्ला अब्दुल्लागंज लगता है लेकिन हो रहा है जिया के लिए और बदनाम होता है अब्दुल्लागंज। वहाँ पर एक रेलवे की ज़मीन है जिसको लोग अब कब्जा कर रहे हैं और कब्जा करने के साथ साथ वहाँ पर लोग झोपड़ी बनाते हैं और एक दूसरे को बेच देते हैं। और इस समय हमें इसलिए आना पड़ा क्योंकि वहाँ पर आश्रम को जाने आने के लिए हमारे जैसे मीनाक्षी भाभी जी हैं, उनके साथ और भी लोग जाते हैं। तो उन्होंने खुद देखा है वहाँ पर कि शाम के समय जब लौट के आते हैं तो वहाँ पर लोग खुले आम शराब पीते हैं और उल्टी सीधी बातें। राजधानी लखनऊ के विभूति खंड क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखा गया। कार सवार नशे में धुत 3 लोगों ने बाइक का जोरदार टक्कर मार दी। बाइक पर मौजूद लोगों ने नशे में धुत तीनों लोगों को कार से बाहर निकाला। कार में शराब की बोतल का कवर भी पाया गया। वो भी छोटा भाई है। गाड़ी हमारी यहाँ पे ऑफिस के बाहर खड़ी थी और ये उधर से आ रहे थे। 3 लोग गाड़ी के अंदर बैठे थे, ड्रिंक किए हुए, तीनों लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए हुई और लाके हमारी तीनों गाड़ी डैमेज कर दी। टोटल लॉस में गाड़ी चली गई, बिल्कुल गाड़ी तीनों खराब। लखनऊ की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार सवार ने बाइक को टक्कर मारी है और कार में बोतल का कवर भी मिला, जिसको लेकर आशंका इस बात की जताई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कार ड्राइवर था उसने
नशा किया हुआ था और नशे में वो कार ड्राइव कर रहा था। रंगों के त्योहार और होली शब बारात के आयोजन को लेकर थाना हुसैनगंज में शांति समिति की बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता सहायक पुलिस आयुक्त मध्य लखनऊ ने की है। बैठक में दोनों ही समुदाय के लोग शामिल रहे। बैठक में उपस्थित प्रमुख लोगों में प्रभारी निरीक्षक हुसैनगंज भी मौजूद थे। मामला थाना गड़िया रंगीन के गांव सहुरा का है, जहां खेत में खड़ी गेहूं की फसल को दबंगों ने जहरीली दवा का छिड़काव कर लगभग 18 बीघा फसल को नुकसान पहुंचा दिया, जिसकी शिकायत पीड़ित ने गड़िया रंगीन थाने में की। लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे भुखमरी की कगार पर खड़े किसान परिवार ने आत्महत्या की चेतावनी दी। हाँ, हमारे खेत में 18 बीघा खेत में दवाई रामवीर पुत्र बनवारी ने लगा दी। उसके उनके साथ और लोग है, तो वो मतलब और कई बहुत से लोगों ने वहाँ देखा तो उनकी दमंगई से मतलब उनको नाम सामने नहीं कहने को आमादा हो रहा है। लखनऊ में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए जहां एक तरफ नगर निगम की तरफ से विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ शहर की सफाई व्यवस्था को परखने के लिए मेयर संयुक्ता भाटिया ने खुद ही सड़क पर उतरकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस विशेष अभियान के दौरान आलमबाग चौराहे पर महापौर संयुक्ता भाटिया ने अपने सामने आलमबाग के समस्त पड़ाव घर और रिक्त पड़े प्लॉटों की विशेष रूप से सफाई और धुलाई करवाई। राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नर डीके ठाकुर के निर्देश पर नागरिकों के खोए हुए मोबाइल फोन बरामद करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें सर्विलांस सेल ने पुलिस उपायुक्त मध्य जोन के निर्देशन में 52 मोबाइल फोन बरामद कर लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी, जिन्हें आज पुलिस आयुक्त मध्य जोन ने उनके वास्तविक मोबाइल धारकों को प्रदान किया। अपने खोए हुए मोबाइल फोन के मिलने पर नागरिकों ने कमिश्नरेट पुलिस और सर्विलांस टीम की प्रशंसा करते हुए उनका आभार प्रकट किया। सर्विलांस सेल के पास ऐसे लोग जिनके फ़ोन खो जाते हैं, उनकी सूचना लगातार थाना स्तर से प्राप्त होती रहती है और ऐसे फ़ोन्स को ट्रैक करने के लिए हम लोग प्रयासरत रहते हैं। इसी क्रम में आज हमारे द्वारा 52 मोबाइल फ़ोन्स जिनकी अनुमानित कीमत करीब 12 लाख रुपए है, उनको रिकवर किया गया है और जो लोग हैं जिनके ये फ़ोन्स थे, जिनके लॉस्ट आर्टिकल्स थे, उन लोगों को हमारे द्वारा आज बुलाया गया है और सभी लोगों को उनके फोन्स। लखनऊ के गुंडमा थाना क्षेत्र में पुलिस और 25,000 के इनामी बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। पुलिस और बदमाश की तरफ से हुई क्रॉस फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को हिरासत में लेकर अस्पताल पहुंचाया। पुलिस के मुताबिक बदमाश के खिलाफ लूट और डकैती के कई मामले दर्ज हैं। ये कुर्सी रोड और भागलपुर गांव के लिए जो सड़क जाती है, वहाँ पे इंस्पेक्टर अलीगंज अपने फोर्स के साथ चेकिंग कर रहे थे और उसी समय एक मोटरसाइकिल जो है काफ़ी तेज़ी से आया और उनको रोकने को कहा गया तो तत्काल बाएं तरफ कट मारकर भागने लगा। जब उसका पीछा किया गया तो उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा जो पुलिस के द्वारा भी जवाबी फायर किया गया और उसके बाद वो गिर पड़ा और जब उसके पास गए ये लोग तो इसको शिनाख्त जो है मोनू सन ऑफ बड़े लाल के रूप में हुआ, जो कि हमारे यहाँ से 25,000 का इनामी के रूप में वांछित चल रहा है मुकदमा। शाहजहांपुर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है।
मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने जेब काटने वाली 3 महिलाओं को एसएस कॉलेज के पास से गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने आरोपी महिलाओं के पास से चोरी की गई नकदी भी बरामद की। पुलिस ने मामले में खुलासा करते हुए बताया कि महिलाएं ई-रिक्शा चोरी किया करती थीं। महिलाओं की पहचान रेखा, संतरा, संगीता के रूप में हुई। फिलहाल पुलिस ने महिलाओं को हिरासत में ले लिया है, उनसे पूछताछ भी की जा रही है। लखनऊ के महिलाबाद कोतवाली क्षेत्र में घर से निकला युवक संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। आपको बता दें कि सुबह उसका शव महिलाबाद के दिलावर नगर में रेलवे ट्रैक पर पड़ा मिला। युवक की कार और मोबाइल फोन गायब है। इसके चलते लूट के दौरान हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। लखनऊ में एक दुकान में भीषण आग लगने की खबर सामने आई। आपको बता दें कि आग इतनी भयंकर थी कि आसपास की दुकानों को भी इसने अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियों ने भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पुलिस ने बताया है कि आग लगने के कारण काफी नुकसान हुआ है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हर खबर।